एसएससी ने निकाल दी है बम्पर भर्ती पूरे 731 पोस्ट्स पर। जी हां, अगर 12वीं पास करने के बाद एक शानदार सरकारी नौकरी का इंतजार था तो समझ लीजिए वो इंतजार अब खत्म हो गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 रिक्रूटमेंट की पूरी ए टू जेड डिटेल्स को डीकोड करने वाले हैं। सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म आखिर कैसे भरना है, सब कुछ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 731, 731। एक बार इस नंबर पर गौर कीजिए। ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं जो एसएससी ने ग्रेड सी और ग्रेड डी पोस्ट के लिए अनाउंस की हैं। ये संख्या क्लियरली दर्शाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालयों में अपना करियर शुरू करने का इस साल का ये सबसे बड़ा और फ्रैंकली सबसे बेहतरीन मौका है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। पहला, इस बम्पर भर्ती का परिचय। फिर हम बात करेंगे योग्यता और इंपॉर्टेंट डेट्स की। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम, फिर आवेदन यानी एप्लीकेशन और फीस, और आखिर में अगला कदम यानी तैयारी। तो चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, बम्पर भर्ती एसएससी स्टेनोग्राफर 2026। अब देखिए, इस वैकेंसी में दो मुख्य पोस्ट्स शामिल होती हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी एक्चुअली एक ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है। ये थोड़ा सीनियर लेवल का होता है और इसकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ है ग्रेड डी, जो कि एक ग्रुप सी पोस्ट है। अगर करियर की एक सॉलिड, सिक्योर और सेफ गवर्नमेंट शुरुआत करनी है तो ग्रेड डी बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, योग्यता और महत्वपूर्ण तिथियां। सबसे बड़ी खुशखबरी यहां क्या है? किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना काफी है। लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त है यहां पर, स्टेनोग्राफी यानी कि शॉर्ट हैंड स्किल्स आना बिल्कुल मैंडेटरी है। देखिए, रिटन एग्जाम तो 12th के बेस पर क्लियर हो जाएगा, पर सीट पक्की करने के लिए शॉर्ट हैंड का टेस्ट पास करना ही पड़ेगा। अब इन तारीखों को थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी 24 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 15 मई 2026। उसके बाद विंडो क्लोज हो जाएगी और कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला। करेक्शन के लिए 20 और 21 मई का वक्त मिलेगा और पहला पड़ाव यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो जुलाई से अगस्त 2026 के बीच होना तय है। तो तैयारी के लिए वक्त लिटरली बहुत कम है। एज लिमिट को भी डिटेल में समझ लेते हैं। 1 अगस्त 2026 को बेस डेट माना गया है। ग्रेड सी के लिए उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल। और हाँ, जो गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल और एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, वो यहाँ बिल्कुल लागू रहेगा। तीसरा सेक्शन है चयन प्रक्रिया और परीक्षा का पैटर्न। एक तरह से ये सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा रोड मैप है। सिलेक्शन का प्रोसेस मेनली 3 फेजेस में बटा हुआ है। फर्स्ट फेज है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। जो लोग इस सीबीटी को क्लियर करेंगे, बस वही लोग फेज 2 में जाएंगे, जो है अपना स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। और आखिर में फाइनल स्टेप आएगा फेज 3, जिसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब फेज 1 के पेपर पैटर्न को देखें तो ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। रीजनिंग आएगी 50 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस आएगा 50 मार्क्स का। पर यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है पता है? इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। ये सेक्शन अकेले पूरे 100 मार्क्स कैरी करता है, लिटरली आधा पेपर। तो इस एग्जाम को निकालने के लिए इंग्लिश पर कमांड एकदम सॉलिड होनी ही चाहिए। और जो लोग सीबीटी निकाल लेंगे उन्हें आना होगा स्किल टेस्ट के लिए। ग्रेड सी वालों को 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट तक डिक्टेशन लिखना पड़ेगा और ग्रेड डी वालों को 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मेंटेन करनी होगी। एक अच्छी बात यह है कि डिक्टेशन इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक में हो सकता है, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, पर अगर इसमें फेल हुए तो सीधा बाहर। आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, आवेदन प्रक्रिया और फीस, यानी कि फॉर्म प्रैक्टिकली भरना कैसे है। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया है। नई वेबसाइट है इनकी ssc.gov.in। वहां जाना है, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना है और फॉर्म भर देना है। पर यहां एक बहुत बड़ी प्रो टिप है दोस्तों, अब पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड नहीं करनी होती। वेबकैम से लाइव फोटो कैप्चर करनी पड़ती है और सिग्नेचर का साइज स्ट्रिक्टली 10 से 20 KB के बीच में सेट रखना, वरना पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फीस को देखें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है
और बेस्ट पार्ट, SC, ST, PWB, एक्स सर्विसमैन और किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म 100% फ्री है, बिल्कुल एग्जेम्प्टिंग। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर। अगला कदम यानी तैयारी शुरू करें। इतनी लंबी पढ़ाई और तैयारी के बाद नतीजा क्या निकलेगा? ग्रेड सी की पोस्ट पे लेवल 7 में आती है, जहां सभी अलाउंसेस जैसे DA और HRA मिलाकर साल का CTC करीब 10 से 12 लाख रुपए तक बन जाता है। वहीं ग्रेड D पे लेवल 4 में आती है, जिसका CTC भी आराम से 6 से 8 लाख तक चला जाता है, और बाकी जॉब सिक्योरिटी और मेडिकल बेनिफिट्स तो बिल्कुल अलग से मिलेंगे ही। तो अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, क्या इस साल सरकारी नौकरी का सपना हकीकत बनने वाला है? 15 मई की आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। तुरंत अप्लाई कीजिए और अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ आज ही शुरू कर दीजिए। 731 वैकेंसीज का ये मौका सच में लाजवाब है। हमें उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। ऑल द बेस्ट, जल्दी अप्लाई करें और तैयारी में लग जाएं।